रोनी, क्या बात है, आज फिर से उदास बैठे हो? और ये मास्क किस खुशी में पहना है आज? रिया, आपने आज सुबह न्यूज़ नहीं सुनी कि कोरोना वायरस फिर से कितने लोगों की जान ले गया? जी रोनी, ये कोरोना वायरस तो इंसानियत का दुश्मन ही बन गया है और हमें इससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है। और मुझे खुशी है रोनी कि आज आपने मास्क पहना है। रिया, ये दुश्मन क्या होता है? रोनी, खैरियत तो है। आजकल आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछने लग गए हो और इतना ज़्यादा सोचने लग गए हैं आप। रिया, मैं समझदार हूँ, इसलिए गहरी बातें करता हूँ जिनसे बहुत से लोगों और बच्चों को फायदा हो रहा है। अच्छा ठीक है रोनी, गुस्सा मत करो। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको समझा सकूँ कि हमारा दुश्मन कौन है और क्या होता है। रोनी, दुश्मन से मुराद है जो हमेशा हमारा बुरा सोचता हो, जो ये चाहता हो कि हम कभी खुश ना रहें और हमेशा परेशान रहें। रिया, हमारा दुश्मन कौन है जो नहीं चाहता कि हम खुश रहें? रोनी, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है और जिसे इब्लीस भी कहा जाता है, और वो खुदा से नफरत करता है और इसीलिए वो हम इंसानों से भी नफरत करता है। रिया, मुझे शैतान के बारे में बताओ। वो कहाँ से आया और क्यों खुदा से और इंसान से नफरत करता है? रोनी, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि शैतान पहले एक बहुत खूबसूरत फरिश्ता था और उसका नाम लूसीफर था। लूसीफर खूबसूरत फरिश्ता? तो फिर क्या हुआ उसे? जी रोनी, सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि इंतहाई खूबसूरत, अक्लमंद और ताकतवर फरिश्ता था। वाह! जी रोनी, खुदा ने उसे बनाया था और जब खुदा ने उसे खल्क किया तो वो खुदा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और खुदा का बहुत ज्यादा फर्माबरदार भी था। रिया, फिर वो खुदा से अब इतनी नफरत क्यों करता है? क्योंकि रोनी, उसकी खूबसूरती और अक्लमंदी की वजह से उसमें गरूर आ गया था और उसने खुदा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, क्योंकि उसे ये लगने लगा था कि अब उसे खुद खुदा होना चाहिए। यसाया 14 बाब और उसकी 13वीं आयत में मरकूम है, मैं आसमान पे चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। अरे, ये क्या बात हुई? खुदा ने उसे इतने प्यार से तख्लीक किया, खूबसूरत, अक्लमंद और ताकत दी, और उसने खुदा की बख्शिश की नाशुक्री करते हुए उसे खुदा के खिलाफ ही इस्तेमाल करने का सोच लिया। कितनी बुरी बात है। इसलिए जब लूसीफर ने खुदा के खिलाफ बगावत की तो उसका नाम तब्दील होकर शैतान हो गया और उसने अपने साथ बहुत सारे और फरिश्तों को भी बगावत के लिए तैयार कर लिया। रिया, ये बगावत क्या होती है? बगावत का मतलब है नाफरमानी। जब शैतान ने खुदा की नाफरमानी की तब खुदा ने शैतान और उसका साथ देने वाले फरिश्तों को आसमान से गिरा दिया। इसलिए शैतान और उसके साथी फरिश्तों को गिराए हुए फरिश्ते या बदरूहे कहा जाता है, और जो खुदा के फरमाबरदार फरिश्ते हैं उनको मुकद्दस फरिश्ते कहा जाता है। और तब से कायनात में 2 बादशाहते हैं। वो कौन कौन सी? खुदा की बादशाहत और दूसरी शैतान या इब्लीस और उसके साथ गिराए हुए फरिश्तों की बादशाहत। ओहो! रोनी, शैतान खुदा से नफरत करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम भी उसके नाफरमान बने। इसलिए ही उसने आदम और हवा को धोखा देकर उनसे खुदा की नाफरमानी करवाई। रिया, शैतान ने आदम और हवा को कैसे धोखा दिया? चलो रोनी, फर्ज करो कि आप हवा हो और इस वक्त अकेले हो और आदम आपके साथ नहीं है। रिया, सच में शैतान तो कितना चालाक है। उसने कितनी होशियारी से हवा को अपनी बातों के जरिए धोखा देकर हवा से नाफरमानी करवाई और हवा के जरिए आदम से। जी रोनी, शैतान बहुत ज्यादा चालाक है और वो हमारे साथ भी यही सब करता है और हमें इस धोखे में रखने की हर वक्त कोशिश करता है कि हम खुदा के कलाम की बातों के बरक्स उसकी बातों को माने, जो वो निहायत चालाकी से करता है, और हम में से बहुत सारे लोग उसके इस धोखे में फंस भी जाते हैं। रिया, वो कैसे? रोनी, जैसे उसने हवा को वर्गलाया वैसे ही वो हमें मुख्तलिफ कामों, चीज़ों और बातों के जरिए वर्गलाता है। पर कैसे रिया? मुझे कोई एग्जाम्पल दो। अच्छा रोनी, बाकी सारी बातें छोड़ें, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ। ये लीजिए। फंटास्टिक, मेरे लिए नया फोन। मैं बहुत खुश हूँ, इसको खोल के देखता हूँ।
रिया, ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो इतना खुश हुआ था कि मेरे पुराने फोन से मेरी जान छूट गई, पर आपने तो मुझे धोखा दिया है, और वो भी इतना बड़ा धोखा। सॉरी रोनी, यही तरीका शैतान का भी है हमें धोखा देने का। वो बज़ाहिर हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है और ये उसका हमें अपने चुंगल में फंसाने का तरीका है। मतलब? रोनी, अक्सर आपने ये जुमला तो सुना होगा कि अगर कोई झूठ किसी की खुशी के लिए बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। जी रिया। पर सोचो रोनी, झूठ बोलना तो गुनाह है, फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि किसी की खुशी के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है। ओह नो रिया, सच में ये तो वाकई ही परेशानी वाली बात है। शैतान तो हमें बहुत बड़े धोखे में रखकर हमसे गुनाह और नाफरमानी करवाता है। रोनी, शैतान इस कदर बड़ा धोखेबाज है कि वो लोगों के दिलों में ये ख्याल तक पैदा कर देता है कि वो यसु पे ईमान लाए बगैर भी दूसरे तरीकों से भी निजात पा सकते हैं। रिया, फिर तो उनको जरूरत है कि वो लोग खुदा के पाक कलाम में से इस आयत को हमेशा के लिए पढ़ें। कौन सी आयत रोनी? यूहन्ना 14वें बाब की 6ठी आयत। यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई भी मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। रोनी सुपर्ब, आजकल तो आप मुझे हैरान ही कर रहे हो। रिया, आप तो फिर से शुरू हो गई हो। रिया, आप मुझे कम मत समझो, आखिरकार मैं भी कोई चीज हूँ। रोनी, ये तो बहुत हैरानी और खुशी की बात है कि अब रोनी साहब भी समझदार हो गए हैं। थैंक यू। बस कभी गरूर नहीं किया। पर रोनी, सबसे अहम और फिक्र वाली बात यह है कि हमारे लिए समझना और जानना जरूरी है कि शैतान हमें मुख्तलिफ तरीकों से धोखा देता है। अच्छा रिया, तो शैतान हमें और कैसे धोखा देता है? रोनी, शैतान हमें यही सिखाने की कोशिश में लगा रहता है कि गुनाह कुछ भी नहीं और इसका कोई अंजाम नहीं। शैतान कहता है कि जो अच्छा लगता है वही करो, कि खुश रहने का यही तरीका है। तो क्या ये सच नहीं रिया? नहीं रोनी, याद नहीं कि आदम और हवा के साथ क्या हुआ था? उन्होंने तो शैतान की बात भी मानी थी, तो क्या उन्हें खुशी मिली? अरे हाँ रिया, उल्टा शैतान की बात पर अमल करने की वजह से उनकी जिंदगी में गम, बीमारी और मौत आई, और इतने खूबसूरत बाग से भी निकाले गए थे, और सबसे बढ़कर वो खुदा से दूर हो गए थे। जी रोनी, शैतान का काम भी हमें धोखा देना है, इसलिए वो हमारी जनरेशन को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है और खुशी के नाम पे नशा, बुरे काम, मोबाइल और कंप्यूटर के गलत इस्तेमाल जैसे बुरे कामों में लगा देता है, और जिसे ये लोग फैशन या स्टाइल कहते हैं। रिया, इसका मतलब वो हमें बड़ी आसानी से धोखा दे सकता है। जी रोनी, खुदा का पाक कलाम फरमाता है, पहला पत्रस 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में मरकूम है, अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। रिया, हम शैतान के धोखे से किस तरह बच सकते हैं? हम जो भी खुदा के पाक कलाम में खुदा की तरफ से अहकाम है उन्हें जानकर और उन पे अमल करके शैतान के धोखे से बच सकते हैं। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 32वीं आयत में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। रिया, ये कितनी अच्छी और खुशी की बात है कि हम जब चाहें खुदा के पाक कलाम से रहनुमाई ले सकते हैं। रोनी, पर हमें बहुत ज़्यादा होशियार रहने की भी ज़रूरत है। याकूब 1 बाब और उसकी 17वीं आयत में मरकूम है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। रिया, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमें होशियार रहना है कि हर नेमत खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि शैतान अगर ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए सही नहीं हैं मगर हमें अच्छी नज़र आ रही होती हैं तो दिखाकर हमें खुशी देने की कोशिश करता है। रिया, पर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीजें ठीक और कौन सी गलत हैं? रोनी, अगर किसी काम को करने के लिए आप शक की हालत में हैं कि मैं इस काम को करूं या फिर ना करूं, तो फिर उसके लिए खुदा से दुआ करें और पूछें। और अगर आप सोचते हैं कि खुदा नहीं चाहता कि मैं ये काम करूं, तो आप उससे बाज रहें। जबरदस्त रिया, मैं अब से यही करूंगा। पर रिया, एक सवाल और है। अभी भी कुछ पूछना बाकी है रोनी। अरे प्लीज रिया,
मेरे सवाल का जवाब दो। ओके रोनी, पूछो। रिया, ये जो शैतान इतना सब कुछ लोगों से करवाता है और खुदा की नाफरमानी करता रहता है और खुदा के खिलाफ हर काम करता है, क्या खुदा इसे सजा नहीं देगा? रोनी, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि शैतान के साथ क्या होगा। क्या होगा रिया? रोनी, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि शैतान और उसके पीछे चलने वाले लोग आग की झील में डाले जाएंगे। मुकाशवा 20 बाब और उसकी 10वीं आयत में मरकूम है। और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की झील में डाला जाएगा और वो रात दिन तुलाबाद अजाब में रहेंगे। रिया प्लीज अब बस करो, मुझे डर लग रहा है। तो रोनी, मुझे तंग मत किया करो ना, मेरी बात माना करो और हर काम टाइम पे और ध्यान से किया करो। रिया, मैं सिर्फ खुदावन की बात मानूंगा और खुदावन के हुक्मों पर अमल करूंगा और तुम्हारी बात मानने से पहले खुदावन से पूछूंगा, कोई गलत बात ना मनवा लो मुझसे। रोनी, इसका क्या मतलब है? अरे रिया, कुछ नहीं, बस मैं तो ये कह रहा था कि जी, क्या कह रहे थे आप? जी, तो प्यारे दोस्तों, हमने मिलकर सीखा कि शैतान हमारा दुश्मन है और मौजूदा हालात में कोरोना वायरस हमारा दुश्मन है। तो हमें मिलकर अपने खानदान को इससे महफूज रखना है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इससे आगाह करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ऐसा ही करेंगे। आमीन। आमीन।